हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी, और टॉपिक है ईद उल फितर। ईद वो किस हाउस ने प्रेजेंट की? विवेकानंद हाउस ने। द हाउस कैप्टन, अब जो हाउस कैप्टन है, सबके हाउस कैप्टन बता रहे थे ना जो भी वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, अब उसने क्या बताया ईद के बारे में? ईद उल फितर जो है वो सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स एट द एंड ऑफ रमज़ान। रमज़ान का महीना होता है, ये भूखे रहते हैं, लगभग 1 महीने का चलता है, उसमें ये फास्ट रखते हैं, व्रत, तो उसके एंड में ईद मनाते हैं। 9 लूनर मंथ, ये आपके मून पे होता है। अब रमज़ान जो है इज़ अ मंथ लॉन्ग फास्टिंग, पूरे महीने का व्रत होता है। व्हेन मुस्लिम ऑफर, क्या करते हैं वो? प्रेयर करते हैं, साइट कुरान, अपने कुरान का पढ़ते हैं, फॉलो गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेव करते हैं, डोनेट फॉर नीडी, और जिनको भी ज़रूरत होती है उनको दान देते हैं। ईद उल फितर इज़ अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग, तो खुशी का और एक दूसरे को शुक्रिया अदा करने का दिन होता है। इट इज़ ऑल्सो अ डे ऑफ फॉर गिविंग, माफ़ करने का, एंड फॉरगेटिंग, भूलने का। क्या भूलने का? फीलिंग्स टुवर्ड्स, यानी दूसरे की तरफ जो बुरी फीलिंग्स है ना, वो बुराई को भूलने का। जैसे हमारे में होली होता है ये फेस्टिवल। द फैमिली, हिंदुओं में होली, द फैमिली एल्डर्स गिव ईदी, अब जो फैमिली के बड़े लोग होते हैं वो क्या देते हैं? ईदी। ईदी मतलब प्रेजेंट या मनी, छोटों को, एज ब्लेसिंग्स, यानी आशीर्वाद के रूप में। ओके। द स्टूडेंट्स ड्रेस्ड इन शरारा, कमीज़, दुपट्टा, ये बच्चे पहनते, कब लोग कपड़े पहनते हैं, शरारा, कमीज़, दुपट्टा। टोल्ड एवरीवन दैट द होली बुक ऑफ मुस्लिम द कुरान केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस मंथ, और वो ये बताते हैं हर एक को कि जो उनकी होली बुक है ना, पवित्र बुक कुरान, वो इसी महीने बनी थी, आई थी। प्रॉफिट मोहम्मद वॉज चूजन बाय गॉड टू बी हिज मैसेंजर, और प्रॉफिट मोहम्मद को वो बहुत मानते हैं, वो कहते हैं कि वो गॉड के मैसेंजर हैं, यानी गॉड ने उनको चुना है अर्थ पे जो लोग रहते हैं उनको ये मैसेज देने के लिए। ओनम, ओनम कहाँ का फेस्टिवल है? केरला का, द कार्निवल ऑफ केरला। अब गांधी हाउस ने ये प्रेजेंट किया। अब कैसे? अ गर्ल ड्रेस्ड इन वाइट कॉटन साड़ी, एक लड़की ने वाइट कॉटन साड़ी पहनी विद गोल्डन बॉर्डर, गोल्डन बॉर्डर था उस पर। नरेटेड, उसने क्या बताया? ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। हार्वेस्ट फेस्टिवल है मतलब जब वहाँ पे क्रॉप्स पक जाती हैं, फसलों को काटने के, उसमें। इट मार्क्स द होम कमिंग ऑफ द लेजेंडरी किंग महाबली, कहता है इस दिन उनका जो किंग है ना महाबली, वो वापस आए थे घर। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द बिगनिंग ऑफ मंथ ऑफ चिन्हगम, द फर्स्ट मंथ ऑफ द मलयालम कैलेंडर। मलयालम कैलेंडर अलग है, उसका जो पहला मंथ है ना चिंगम, उस दिन ये मनाया जाता है ओनम। अब महाबली क्या था? महाबली वॉज अ डेमन किंग, केरला का एक डेमन, राक्षसों का राजा था। हिज रूल, उसका उसने जब राज किया था तो उसे गोल्डन एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उसके समय में बहुत खुश थे, प्रॉस्पेरस मतलब अमीर, सब कुछ था, एंड लिव्ड इन हार्मोनी, और प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। हिज रूल केम टू एन एंड, उसका रूल तब खत्म हुआ जब लॉर्ड विष्णु ने अवतार लिया वामा का, और पुश्ड किंग महाबली, और उसे अर्थ डीप इनटू, अर्थ में नीचे गड्ढे में डाल दिया, बहुत नीचे, टू डिस्ट्रॉय हिज ईगो, उसकी ईगो, अहम को ख़त्म करने के लिए। बिकॉज ऑफ हिज लव ऑफ पीपल लॉर्ड ग्रांटेड महाबली अ विश, अब वो लोगों को बहुत प्यार करता था ना, लोगों को अच्छे से रहता था, तो इसलिए लॉर्ड ने, भगवान ने उसे एक विश ग्रांट की थी, क्या कि ही वुड विजिट हिज किंगडम वंस अ ईयर, साल में एक बार वो अपने किंगडम में ज़रूर आ सकता है। द हाईलाइट ऑफ द ओनम आर पुकलम, फ्लोरल रंगोली, मतलब ये फूल कलम, सॉरी फुकलम। क्या है कि हाईलाइट क्या है, कैसे मनाते हैं? एक तो रंगोली बनाते हैं फ्लावर्स के डिज़ाइन की। न्यू क्लोथ्स फॉर द फैमिली, फैमिली में सब नए कपड़े पहनते हैं। एंड ग्रैंड फीस, यानी बहुत अच्छा सा खाना, बहुत सारे जिसमें डिशेस होती हैं, ठीक है, ओना सद्या। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ, क्या होता है? करीज होती हैं इसमें, जैसे परिपुरु, सांभर, रसम, इस तरह के ये लिक्विड डिशेस, खोटू, ये सब उनके वहाँ के नाम हैं जो वहाँ पे चलता है, वहाँ के खाना। पिकल, अचार, कोकोनट चटनी। ओके, तो ये जो वहाँ पे लोग खाना खाते हैं ना, वो है मैंगो पिकल, आम का अचार। स्नेक बोट रेसेस होती हैं, और फेमस कथकली डांस जो होता है अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट टू केरला। इसी टाइम मतलब ये केरला में ये स्नेक बोट रेसेस, यानी बोट की रेसेस होती हैं, और कथकली जो डांस करते हैं लोग, उससे केरला में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है वो देखना। देखो
कह रहे पुलिकली टाइगर डांस जो है वो पॉपुलर फीचर है ओनम सेलिब्रेशन का, मतलब ओनम में ये होता ही है। देखो क्या है, 100 ऑफ मेंस, बहुत सारे क्या आदमी, अब टाइगर है ना, ड्रेस टाइगर, टाइगर की ड्रेस पहनते हैं और डांस करते हैं टू द बीट ऑफ ड्रम्स, ड्रम्स बजते हैं उस पर। इट टेक्स 4 आवर टू पेंट्स, देखो एक को पेंट करने में कितना टाइम लगता है, और डेकोरेट करने में एक पर्सन को लॉइन की तरह 4 घंटे। बेस्ट डांसर और डेकोरेटेड लॉइन आर अवॉर्डेड प्राइज, जो अच्छे से डांस करता है और अच्छे से डेकोरेटेड होता है उसे प्राइज़ दिया जाता है जी। नेक्स्ट है नवरोज़। अब ये किसने प्रेजेंट किया, सरोजनी हाउस ने। अब हाउस कैबिनेट ने क्या बताया, जमशेद ए नवरोज़ वो पारसी न्यू ईयर है, पारसी न्यू ईयर की शुरुआत है। इट इज़, देखो जो भी होते हैं ना, जैसे चाइनीज़ हैं, हम हिंदू हैं, बाकी सब अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो सब में अलग अलग कैलेंडर माने जाते हैं। सब एक वो तो फॉलो करते ही हैं जो हम फॉलो करते हैं 365 वाला, 1 जनवरी को हम न्यू ईयर मनाते हैं, जनवरी फरवरी, ऐसे ही ये तो एक जो है पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड चलता है, लेकिन हर कंट्री का अपना भी एक अलग कैलेंडर है, चाहे वो अर्थ की रोटेशन पे बेस्ड हो, चाहे वो मून की रोटेशन पे बेस्ड हो। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द शहनशाही कैलेंडर विच इज़ फॉलोड बाय द फॉलोवर ऑफ जोरेस्ट्रियन फेथ। अब देखो ये जो है ये किस पे बेस्ड है, शहनशाही कैलेंडर है ना। अब ये जो है ये बेसिकली पारसी का होता है, पारसीज लोगों का है ये मेजर, ओके। अब ये देखो ये रहा, दे आर पारसी जो है वो स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटी, धर्म को मानने वाली कम्युनिटी है इंडिया में। ये गुजरात में आए थे ईरान से, गुजरात रीजन में है, ईरान से आए थे। मेजर पार्ट ऑफ द पारसी पॉपुलेशन लिव इन मुंबई, एक बहुत बड़ा पार्ट पारसी पॉपुलेशन का मुंबई में भी रहता है। दे आर द फॉलो ऑफ ईरानियन प्रॉफिट, ठीक है, जोरस्टर के फॉलोअर है, उसको मानने वाले हैं। और उनकी होली बुक क्या है, जेंड एवेस्टा, ये आ सकता है आपका MCQ में। तो ये यहीं से जो इसको मानते हैं ना, जोरेस्ट्रियन फेथ को फॉलोअर्स, वो है। द फेस्टिवल सेलिब्रेट्स रिजुविनेशन एंड रीबर्थ, क्या दोबारा से इन्होंने जन्म लिया, ये फेस्टिवल इसको लेके मानते हैं, इनके जोरेस्टर पे, प्रॉफिट जोरेस्टर ने जन्म लिया। पारसीज क्लीन एंड डेकोरेटेड हाउसेज विद रंगोलीज, अपना घर साफ करते हैं और डेकोरेट करते हैं, जैसे हिंदू लोग दिवाली पे करते हैं रंगोली से, मेड अप ऑफ जासमीन एंड रोज़ फ्लावर। तो उनकी रंगोली किससे बनती है, जासमीन और रोज़ फ्लावर से। ऑन रोज़, अब वो इसके दिन करते क्या है, पारसीज ऑफर देयर प्रेयर, ठीक है, इन आ सनियागोग एक फायर टेम्पल है, वहाँ पे ये प्रेयर करने जाते हैं। अब क्या कहते हैं सबको, साल मुबारक, और ईच अदर एन एक्सचेंज गिफ्ट, क्योंकि इनके नए साल की शुरुआत होती है ना, तो साल मुबारक करते हैं एक दूसरे को और गिफ्ट एक दूसरे से लेते देते हैं। स्पेशल फीस्ट यानी खाना, इंक्लूडिंग फालूदा, सैफरन पुलाव एंड रावो जो है सेमुलिना होता है सूजी और डेट्स, ओके। डेट्स आपके होते हैं जो उसमें मिलते हैं डेजर्ट में, खजूर, उनसे बनी होती है। फ्रेश फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स मतलब नट्स, और वेराइटी ऑफ सीड्स आर ऑल्सो सर्व्ड। अब है मैरिज सेलिब्रेशन प्रेजेंटेड बाय नेहरू हाउस। नेहरू हाउस ने क्या वो दिया, मैरिज, इंडिया में मैरिज कैसे कैसे होती है, मतलब वो सारा। अब हाउस कैप्टन नरेटेड क्या कहा, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजन, सबके रीति रिवाज अलग है, सबके धर्म अलग है, बहुत ज़्यादा है इंडिया में ये। हर एक रीजन या कम्युनिटी, जगह या वहाँ पे रहने वाले लोग हैज़ इट्स यूनिक वे, उनका अपना एक अलग तरीका है सेलिब्रेटिंग वेडिंग्स। कुछ तो आपने भी देखी होंगी, ठीक है ना, मुस्लिम्स में कैसे मैरिज होती है, हिंदुओं में कैसे होती है, ईसाइयों में कैसे होती है, सिखों में कैसे होती है। डिफरेंट वेडिंग रिचुअल्स आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री, अलग अलग कंट्री में वेडिंग्स जो है वो अलग अलग पार्ट्स हमारे जो है इंडिया के, उनमें जो वेडिंग है वहाँ पे अलग अलग वेडिंग्स के अलग अलग रीति रिवाज हैं। मैनी ट्रेडिशंस आर कॉमन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है। अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस डिस्प्लेज वेडिंग सेलिब्रेशन इन वेरियल कल्चर ऑन अ बिग स्क्रीन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई जो वेडिंग सेलिब्रेशन हुई थी अलग अलग कल्चर्स में बड़ी स्क्रीन पे। अ फन फील्ड प्रेजेंटेशन शोकेस वेरियस रिचुअल ऑफ हिंदू वेडिंग लाइक। अब हिंदू वेडिंग में क्या उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया, क्या होती है हमारी हिंदू वेडिंग में, मेहंदी लगती है, संगीत होता है, बारात, कन्यादान, सिंदूर, 7 फेरे, 7 फेरे एंड विदाई मतलब जब लड़की जाती है। द ऑडियंस लव्ड द फोक डांसेज एंड सॉन्ग्स दैट वर संग एट डिफरेंट ओकेजन्स। अब वो जो ऑडियंस थी, जो हमारे फोक डांस, यानी वो जिस भी रीजन में रहते हैं ना, वहाँ के डांसेज और गाने
जो अलग अलग ओकेजन में गाए जाए, लोगों को वो भी पसंद आए। मेहंदी पे भी गाने गाते हैं, गीतों में भी गाते हैं ना। द सेकेंड प्रेजेंटेशन थी सिख वेडिंग की। सिख वेडिंग क्या है, ये देखिए, ये हिंदू वेडिंग, ये सिख वेडिंग, ये गुरुद्वारे में होती है मोस्टली, और ये क्रिश्चियन वेडिंग चर्च में। अब इसका क्या नाम दिया गया, आनंद कारज एट गुरुद्वारा। द सेरेमनी वॉज प्रिसाइडेड बाय भाई जी अ प्रीस्ट, यानी जो वहाँ पे पूजा करने वाला होता है ना गुरुद्वारे में, उसे भाई जी कहते हैं। वो मैरिज करवाता है। प्रिसाइडेड ओवर मतलब सारा उसका काम करता है। द हिम्स वर रिसाइटेड फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब में जो वो मंत्र लिखे ना, जो भी लिखा है, जो लाइनें लिखी होती है, वो उनको पढ़ता है। होली बुक ऑफ सिख है गुरु ग्रंथ साहिब। द ब्राइड एंड द ग्रूम, यानी दुल्हन और दूल्हा, वेंट अराउंड गुरु ग्रंथ साहिब 4 टाइम्स। हिंदुओं में हवन होता है, आग होती है, आग के चारों ओर 7 फेरे लिए जाते हैं। सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब के अराउंड 4 टाइम्स वो चक्कर काटते हैं। सेरेमनी वॉज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होती है सेरेमनी। अब क्रिश्चियन वेडिंग जो है वो प्रीस्ट कंडक्ट करता है चर्च में। ब्राइड वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस एंड वाइट वेल, ये वेल लटकता है ना, वाइट ड्रेस पहनती है। ग्रूम वॉज ड्रेस्ड इन सूट, दूल्हा जो होता है वो सूट में होता है। कपल एक्सचेंज रिंग्स, वहाँ कैसे करते हैं वो रिंग, लड़का लड़की को पहनाती है, लड़का लड़के को पहनाता है, दोनों एक दूसरे को पहनाते हैं रिंग। एक्सेप्टेड ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। और वो डिक्लेयर करते हैं, भाई जो ब्राइड है वो डिक्लेयर करती है कि मैं इसको हस्बैंड एक्सेप्ट करती हूँ, और हस्बैंड जो है वो सब लोगों के सामने कहता है कि भाई मैं जो सामने जिससे उसकी मैरिज हो रही है मैं उसको वाइफ अपनी मानता हूँ, फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड के सामने। तो वो ऐसे कन्फेशन करते हैं। द वेडिंग सेरेमनी वॉज फॉलोड बाय रिसेप्शन। फिर उसके बाद रिसेप्शन होता है, जहाँ पे वेडिंग केक कट बाय कपल, यानी जो हस्बैंड वाइफ बन गए ना, वो वेडिंग केक काटते हैं। द मैरिज रिचुअल में डिफरेंस, कहता है मैरिज रिचुअल, देखा ना, तीनों में अलग अलग तरह से शादी होती है, बट द एसेंस ऑफ वेडिंग इज द यूनियन ऑफ अ कपल। लेकिन मतलब एक ही है, क्या, 2 लोगों का एक होना। बॉन्डिंग ऑफ 2 फैमिलीज, 2 फैमिलीज का भी एक होना, ठीक है ना। 2 लोग हस्बैंड वाइफ एक हो जाते हैं और उनकी फैमिलीज भी। द इंटर हाउस सेलिब्रेशन कम टू एंड विद अ लॉट ऑफ एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो इंटर हाउस कंपटीशन जो है वो खत्म हो गया स्टूडेंट्स और टीचर का, हु हैज़ प्रेजेंटेड द बेस्ट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इन वंडरफुल वे। जिन्होंने, यानी टीचर्स और स्टूडेंट ने, बहुत अच्छा इंडियन कल्चर के जो फीचर्स थे, इंडियन कल्चर के बारे में उन्होंने बताया एक बहुत अच्छे तरीके से।